दोस्तों, जैसे ही भारत ने अपने असली पत्ते खोले, तुर्की की नींद उड़ गई। जिस ड्रोन तकनीक पर वो अकड़ता था, वही अब हवा में धुआं बनकर बिखर रही है। भारत के नए सिस्टम्स ने उनके टॉप लेवल ड्रोन को ऐसे काटा जैसे तलवार रुई पर चल जाए। अब हालात ये हैं कि तुर्की के स्ट्रैटेजिक कमरे में सन्नाटा पसरा है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। वहीं पाकिस्तान के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा है, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा तुर्की की तकनीक अब भारतीय शक्ति के सामने बौनी पड़ चुकी है। भूमध्य सागर की लहरों में अब भारत का दम दिखाई दे रहा है। तुर्की के जहाज पीछे हट रहे हैं और भारत की नौसेना आगे बढ़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अब खेल पलट चुका है। तुर्की मदद के लिए अमेरिका की तरफ देख रहा है, लेकिन अब कोई भी भारत के खिलाफ उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा दोस्तों, ये नया भारत है जो जवाब नहीं परिणाम देता है। जहां बात इज्जत की हो, वहां भारत अब वेट नहीं करता, सीधा एक्शन दिखाता है। भूमध्य सागर की ठंडी हवाएं तुर्की के पश्चिमी तट पर फैले उस गुप्त ड्रोन बेस को चीरती हुई गुजर रही थीं। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हर सरसराहट किसी तूफान की चेतावनी जैसी लग रही थी। कंट्रोल रूम में बैठे तुर्की के विशेषज्ञों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। राडार पर भारत का नाम बार बार चमक रहा था। कभी यही तुर्की था जो पाकिस्तान को अपनी ड्रोन तकनीक देकर भारत के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश करता था, लेकिन अब वही हवा पलट चुकी थी। भारत की नई तकनीक और रणनीतिक छलांग ने तुर्की को ऐसी चाल में फंसा दिया था जहां से निकलना नामुमकिन था। तुर्की के अधिकारी रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, पर हर रिपोर्ट एक ही सच्चाई कह रही थी। भारत अब खेल बदल चुका है। जिस देश को वो रोकना चाहता था, अब वही भारत उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था, सटीक, शांत और खतरनाक। तुर्की की आंखों के सामने अब वही जाल खुल चुका था जो उसने खुद भारत के खिलाफ बुना था। पर फर्क सिर्फ इतना था, अब उस जाल में शिकार नहीं, शिकारी फंस चुका था। तुर्की के TB2 और अकिंची ड्रोन, जो कभी मध्य पूर्व में अपनी सटीक हमलों की वजह से दुनिया भर में चर्चा में थे, अब भारत की नई हवाई सुरक्षा के सामने जैसे पत्थर की दीवार से टकरा रहे हों। तो आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक और बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क को इस हद तक विकसित कर लिया कि दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया। स्काई डोम डिफेंस ग्रिड सिर्फ ड्रोन का पता लगाने तक सीमित नहीं थी। यह इलेक्ट्रॉनिक जमिंग, लेजर इंटरसेप्शन और स्वचालित काउंटर अटैक से दुश्मन को पल भर में बेअसर कर सकती थी। अरब सागर के ऊपर भारत का यह नेटवर्क पहली बार परख में आया। तुर्की के कुछ ड्रोन IS जहाज के आसपास परीक्षण के लिए भेजे गए ताकि भारतीय वायु रक्षा में किसी भी कमजोरी का पता लगाया जा सके, लेकिन नतीजा पूरी तरह उल्टा निकला। ड्रोन जैसे ही नेटवर्क की सीमा में आए, कुछ ही सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। टेढ़ी मेढ़ी उड़ान, कंट्रोल खोना और अंत में बेमन से नीचे गिरना, यही था तुर्की के इंजीनियर्स और सैन्य रणनीतिकारों के लिए वास्तविकता। अब अंकारा के गलियारों में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर हमारे भरोसेमंद ड्रोन ही पल भर में बेअसर हो गए तो भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में हमारी तकनीकी प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सन्नाटा, ये बेचैनी और ये डर सब दिखा रहा था कि भारत ने अपनी ताकत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। भारत ने सिर्फ अपनी सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि रणनीतिक गठबंधनों और समुद्री मार्गों में भी चुपचाप अपना जाल बिछा दिया था। भूमध्य सागर में भारत की नौसेना की गतिविधियां पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक हो चुकी थीं। ग्रीस, फ्रांस और साइप्रस के साथ किए गए संयुक्त अभ्यास ने तुर्की के लिए सीधे चुनौती का रूप ले लिया। तुर्की के लिए यह स्थिति असहज थी। वही क्षेत्र जहां वह अमेरिका और यूरोप के बीच अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहा, अब भारत की तकनीकी और सामरिक चतुराई का जाल बन चुका था। भारत ने अपने चालों को सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रखा। उसने लेजर आधारित इंटरसेप्शन, AI निगरानी नेटवर्क और स्वायत्त कॉम्बैट ड्रोन जैसी तकनीकियों को यूरोपीय रक्षा उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित किया। और इस साझेदारी की ताकत तब सामने आई जब तुर्की को जमीन पर उसकी असरशीलता का एहसास हुआ। तब तक तुर्की के पास कोई जवाब नहीं बचा था। पाकिस्तान की स्थिति और भी भयावह हो चुकी थी। उसका पूरा ड्रोन नेटवर्क तुर्की की तकनीक पर निर्भर था। लेकिन जब तुर्की के ड्रोन भारत के एंटी ड्रोन प्रणाली के सामने बिखरने लगे, तो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी रेत की तरह हाथ से फिसल गई। चीन के ड्रोन नेटवर्क पहले ही भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से निष्क्रिय हो चुका था। अब न पाकिस्तान के पास विकल्प बचा, न तुर्की के पास। भारत की चुपचाप बुनाई गई रणनीति ने समुद्री और हवाई शक्ति संतुलन को पूरी तरह पलट कर रख दिया था।
भूमध्य सागर का यह इलाका अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि भारत की सामरिक पकड़ का प्रतीक बन चुका था। अंकारा ने आखिरी उम्मीद वॉशिंगटन से जड़ी अपने कुछ रणनीतिक बेसों पर अमेरिकी अधिकारियों को बुलाया ताकि भारत की तकनीक का राज खोलकर मदद मिल जाए, पर वॉशिंगटन ने साफ मना कर दिया। अमेरिका अब खुलकर तुर्की के साथ कंधा नहीं मिलाना चाहता था। दिल्ली के साथ बढ़ते रिश्ते दांव पर लगाने को वह तैयार नहीं था। तुर्की फंस चुका था। सामने खुली चुनौती थी, पीछे कोई ठोस सहारा नहीं। अब वही घड़ी आई जब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे समुद्री इलाके की तस्वीर पलट दी। ग्रीस और फ्रांस के साथ मिलकर हुई नौसैनिक कसरत में भारत ने अपना नया त्रिनेत्रा निगरानी सिस्टम दिखाया, और जो हुआ वो तुर्की की नींद उड़ा देने वाला था। यह सिस्टम सिर्फ आसमान देखने वाला नहीं था, यह छुपे हुए स्टील्थ डिजाइन वाले ड्रोन को भी उनकी गर्मी निशानियों से पकड़ लेता था। अकिंची जैसे गर्वीले ड्रोन की शान उसी पल फीकी पड़ गई जब त्रिनेत्रा ने उन्हें थर्मल सिग्नेचर पर पकड़ लिया। यह नजारा तुर्की के लिए सिर्फ तकनीकी झटका नहीं था, यह आत्मविश्वास पर वार था। अंकारा के माथों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। राजनैतिक और सैन्य गलियारों में हड़कंप शुरू हो गया। MIT, रक्षा कमान और मंत्रियों की गहरी मीटिंग्स लगी रहीं। हर जगह एक ही सवाल गूंजता रहा, आगे अब क्या बचा है? असल मायने में बदलाव यही था कि भारत अब केवल क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं रहा। उसने तकनीक, रणनीति और गठजोड़ का ऐसा मेल किया कि भूमध्य सागर अब उसकी पकड़ में दिखने लगा। यूरोपीय रक्षा इंडस्ट्री के साथ हुई चुपके की साझेदारियों का असर मैदान पर झलकने लगा। लेजर इंटरसेप्शन, AI बेस्ड निगरानी और स्वायत्त कॉम्बैट ड्रोन ने खेल ही बदल दिया। और पाकिस्तान, उसकी सारी उम्मीदें तुर्की के कंधे पर टिकी थीं। पर जब तुर्की का तकनीकी सहारा ही धराशायी हो गया तो इस्लामाबाद के रणनीतिक कमरे में सन्नाटा छा गया। वहां अब बस एक ही आवाज गूंजती थी, अगर अंकारा झुके तो हमारा क्या होगा? हकीकत सख्त थी। भारत ने समुद्री मार्गों पर अपनी उपस्थिति बढ़ा ली थी। उसकी हवाई निगरानी और एंटी ड्रोन क्षमता अब मैदान तय कर रही थी, और कूटनीति में दिल्ली ने पैक्स्ड बल खींच लिए थे। तुर्की के पास अब पुरानी चालें चलने का गुंजाइश कम ही बची थी। नतीजा साफ था, यह अब रुकने वाली बहस नहीं थी। भारत ने संकेत दे दिया, हम अब रक्षा पलटवार में सक्रिय रहेंगे। जो योजनाएं हमारे खिलाफ बनेंगी उन्हें हम जमीन और हवा दोनों जगह मात देंगे। तुर्की, जो कभी पाकिस्तान की सैन्य आशाओं का सहारा था, अब अपनी ही बनाई ताकत के सामने घुट रहा था। वे ड्रोन जिनकी कहानी युद्ध क्षेत्र में पलटा करती थीं, आज भारत की एंटीडोन दीवार से टकराकर निशान छोड़ते हुए धरती पर समेटे जा रहे थे। और भारत अब पीछे देखने वाला नहीं था। जो ब्लैक स्ट्रेट योजना तुर्की ने गुप्तचिपन में रची थी, वह सोच रहा था कि दिल्ली को इसकी भनक भी नहीं लगेगी, पर भारतीय खुफिया यूनिट ने 14 घंटे के भीतर ही पूरा नक्शा बेनकाब कर दिया। और सिर्फ बेनकाब नहीं, वहीं का वहीं पलटकर भारत ने अपने कब्जे में बदल दिया। भूमध्य सागर का वह अहम जलमार्ग जिस पर तुर्की अपनी साजिशें बुन रहा था, अब भारत की कड़ी निगाहबानी में है। 4000 से अधिक पैराट्रूपर्स की छावनी तैनात कर दी गई है। वो वही लोग जो किसी भी कोशिश को पल भर में दबा सकते हैं। तुर्की की चाल थी कि वह भारत को जहाजों में उलझा कर रखेगा, वार्निंग देगा, दबाव बनाएगा, ताकि असली साजिश की जगह पर बेधड़क काम हो सके। पर दिल्ली ने खामोशी से काम लिया, टुकड़ों टुकड़ों में सब कुछ खोज निकाला और उसी जगह को उसने अपनी मजबूत चौकी में तब्दील कर दिया। अब तस्वीर साफ है। तुर्की के 3 प्रमुख सामरिक स्तंभ, जो उसकी शक्ति की रीढ़ माने जाते थे, एक एक कर करार कर दिए गए हैं। और जो जगह पर वह रातों रात योजनाएं बना रहा था, वहीं आज भारतीय काफिले और चौकियों की वजह से उसके लिए बंद राह बन चुकी है। दोस्तों, तुर्की ने सोचा था कि बॉस्फोरस की रहस्यमयी गहराइयों में छिपकर भारत को मात दे देगा। 22 युद्धपोतों की ताकत के साथ उसने हर चाल पहले ही सोच रखी थी। उसे भरोसा था कि भारत के 2-2 जहाजों के आगे उसकी पूरी नौसैनिक शक्ति बस एक झिलमिलाती चुनौती होगी। लेकिन जो हुआ वह पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। भारत ने न केवल तुर्की की हर चाल को पढ़ लिया, बल्कि उसका सबसे बड़ा प्लान पल भर में निस्तेज कर दिया। वह जगह, वह वे जहां तुर्की सो रहा था कि भारत की नजर नहीं पहुंचेगी, वही अब भारतीय रणनीति का केंद्र बन चुका है। तुरंत ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया, और यह कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी। भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के 22 युद्धपोतों की स्थिति और उनकी योजनाओं को पल भर में अस्थिर कर दिया। युद्धपोत बिखर गए, रणनीति ध्वस्त हो गई, और तुर्की को खुद अंदाजा नहीं हुआ कि भारत ने कब और कैसे उसकी पूरी चाल पलट दी। दोस्तों, जो तुर्की कभी अपनी ताकत पर नाज करता था, अब वही देश चौराहा पर झुका हुआ दिख रहा है। उसके हवाले वो रिफाइनरी चेन जो ईंधन की धमनियों जैसा काम करती थी, अब ठहर सी गई है। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कटते ही उसकी गाड़ियां और फैक्ट्रियां हांची रह गईं। फिर हुआ सबसे बड़ा झटका, तुर्की का फेमस ड्रोन तंत्र, जो पहले युद्ध क्षेत्र में बाजी पलट देता था, अब जुगाड़ की चीज बनकर रह गया है। भारत ने उसकी सॉफ्टवेयर और कमांड कड़ी को सीधा निशाना बनाया।
नतीजा यह है कि जो ड्रोन गोदामों में खड़े हैं वे अब सिर्फ दौलते लोहे की भांति हैं। उड़ाने लायक सिस्टम मिट्टी में मिल चुका है। और यह सब अकेले हादसा नहीं था। तुर्की की समुद्री ताकत भी पीठ में छेद खाना शुरू कर दी। उसके 3 सबसे अहम स्तंभ एक के बाद एक धराशायी हुए: अर्थव्यवस्था, ड्रोन शक्ति और नौसैनिक प्रभुता। और अब तुर्की को इनको दोबारा खड़ा करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुल मिलाकर जो अरबों करोड़ों के निवेश तुर्की ने अपने हथियारों और ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर में डाले थे, वो सब इस मोड़ पर बेकार और निशाचर बन चुके हैं। दोस्तों, भारत का अगला कदम सबसे बड़ा था और ये कदम किसी मिसाइल, किसी ड्रोन या जहाज पर नहीं, बल्कि तुर्की की आर्थिक रीढ़ पर हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत ने बिना एक भी हथियार छोड़े, बिना कोई युद्ध घोषित किए, तुर्की की रणनीतिक ताकत के 3 स्तंभों को एक एक कर ध्वस्त कर दिया। तुर्की, जो खुद को भूमध्य से लेकर काला सागर तक ताकतवर मानता था, अपनी आधुनिक ड्रोन प्रणाली, तेल रिफाइनरी नेटवर्क और नौसैनिक ठिकानों पर गर्व करता था, अब अपने ही अतीत के भुलावे में फंस गया। भारत ने दिखा दिया कि कूटनीति, विज्ञान और रणनीति अगर एक साथ हों तो सबसे बड़े दुश्मन को भी चुप कराया जा सकता है। सबसे पहले भारत ने तेल रिफाइनरी नेटवर्क को निशाना बनाया। तुर्की की रिफाइनरी, जो पश्चिम एशिया के तेल पर निर्भर थी, अब भारत की नई ऊर्जा रणनीति के दबाव में फंस गई। मध्य एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ स्पेशल सप्लाई कॉरिडोर तैयार किया गया और अचानक तुर्की के लिए कच्चा तेल पहुंचना बंद हो गया। कितनी सटीक चाल थी! ना कोई बड़ा बम गिराया गया, ना कोई घोषणा हुई, बस तेल की आपूर्ति रुक गई और वही हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ ही हफ्तों में अंकारा में लंबी लाइनें लगने लगीं, फैक्ट्रियों में काम रुकने लगा और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगीं। तुर्की की जनता हक्की बक्की रह गई। यह आर्थिक भूकंप किस दिशा से आया? भारत ने सिर्फ अपनी रणनीति और स्मार्ट कूटनीति से पहला स्तंभ ढाया और यह सिर्फ शुरुआत थी। बाकी दोस्तों, अगर आपको भी हमारे भारत देश की बढ़ती ताकत पर नाज है तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।